जी दोस्तों, इधर आओ दोस्तों, ये देखो, जिस कबूतर की आइज देखो। मैं देखो छाँव में भी आपको दिखा देता हूँ। अंदर ले आए यार, इस साइड से आ जाओ पहले। ये अब आप इस कबूतर के पार देखें। ये कबूतर का 10वां पार 9वें पर से अंदर है, ये देखो। और ये 8वां इसके ये इधर लगा हुआ। बट फोकस से कर यार उन्होंने, ये देखो, ये 10वां पार उसका किधर है, 9वां किधर है, 8वां किधर है। ये इस कबूतर का पल्ला है, ठीक है जी। ये इस कबूतर का पल्ला है। ये कबूतर क्रीज में लगा हुआ है। हाँ दोस्तों, इस कबूतर की आइज का मैंने आपको शो करवा दी है, ठीक है। ये वो कबूतर है जिसकी बहुत दफ़ा चर्चे हुए हैं, ठीक है। ये मैंने 13,000 दिरहम पाकिस्तानी 6 लाख रुपए का ये मैंने अकेला कबूतर खरीदा हुआ, ठीक है। खरीदे तो मैंने बहुत महंगे महंगे कबूतर भी हैं, लेकिन जो मौजूदा मेरे घर में कबूतर पड़ा हुआ वो ये 6 लाख वाला पड़ा हुआ, ठीक है जी। सब दोस्त इतराज़ करते हैं कि बाबा जी कबूतरों की मूवियाँ नहीं डालते, या यार मैंने आप लोगों को पहले बार बताई है कि ज़्यादातर मूवियाँ कबूतरों की ना वो लोग ज़्यादातर डालते हैं जो कबूतर बेचने होते हैं। मेरा ना कबूतर बेचने से कोई ताल्लुक है, ठीक है जी, ना मेरा कबूतरों को उड़ाने से कोई ताल्लुक है, ना मेरा जो है ऐसा कोई मसला है। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की रहनुमाई करने के लिए सारा कुछ डालता हूँ। अब जो लोग बोलते हैं ना कि बहुत डार्क पंजों के कबूतर अच्छे होते हैं, अब आप ये देख लो, इस कबूतर के पंजे लाल हैं, कोई डार्क पंजों का कबूतर नहीं है ये, ठीक है जी, चेक कर सकते हो आप। और आइन साइन मैंने इसकी आपको दिखा दी हुई है कि ये इसकी आइज है, ठीक है। फिर आप लोग देख लो एक दफ़ा। यहाँ पर मैं आपको पहले मैंने बाप दिखाया आपको, ठीक है जी। अंदर आओ वर्ड में। ये मेरे बड़े कबूतर का बेटा है, ये 13,000 कबूतर का बेटा है, ठीक है जी। ये इस कबूतर का पल्ला है। अभी ये इसका देखो, ये 10वां पार, ये देखो ये रहा निकल रहा है, इसके पार आ रहे हैं कबूतर के ना।
समझने वाली बातें बहुत सारी हैं कबूतरों के अंदर कि आप इनके ना परों की बनावट देखें किस तरह की है ना, ठीक है। ये आम कबूतरों से इनके परों की बनावट ना बहुत मुख्तलिफ है। बट सब इधर आओ। अब ये आप इस कबूतर की दोबारा इधर से छाँव में आइन थाइन देखें कि जिस वक्त आप धूप में कबूतर की आइन थाइन देखते हैं ना तो मुख्तलिफ होते हैं, और जब छाँव में आप देखते हैं तो उसके रिंग उसमें काफ़ी हद तक आपको वादे नज़र आते हैं। मूवी मैं फिर आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि इंसान की कोई अपनी लाइफ भी होती है, बंदा किधर बिजी भी होता है। ये नहीं होता कि बंदा सिर्फ और सिर्फ कबूतरबाजी ही करता रहे। इंसान को अपने भी बहुत सारे मामलात होते हैं ज़िंदगी के, उनको भी देखना चाहिए। और मेहरबानी करके जो दोस्त भाई वगैरह इतने मैसेज करते हैं ना और फिर आगे से लिखते हैं कि जी बाबा जी जवाब दे दें, जवाब दे दें, तो यार जब मैं फारिग होऊंगा, मैं रिलैक्स होऊंगा तो मैं आपको जवाब दूंगा ना, ठीक है ना। जब मैं खुद परेशान हूँ या किसी अपने काम में बिजी हूँ तो मैं आप लोगों को कहाँ से जवाब दूंगा। मेरी कोई ये कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है कबूतरबाजी कि मैंने कबूतरबाजी ही करनी है, ठीक है। तो जो जिस तरीके से कबूतरबाजी होनी चाहिए या कबूतरबाजी करनी चाहिए, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों को वो उसी तरह से हकीकत बताऊं जो कि मुझे पता है। ये मैंने अभी आपको एक बेटा दिखाया 13,000 वाले का, अब मैं आपको दूसरा बेटा दिखाता हूँ। देखें कबूतरबाजी जो सी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा जो सी है ना फर्कों पर की है। ये देखो दोस्तों भाइयों, आज की जो मूवी है ना, इससे ना सबक लेना आप लोग कि एक ही जोड़े के किस तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है जी। ये जो भी पहले पट्ठा दिखाया है ना, ये माँ और बाप दोनों तरफ से 13,000 वाले कबूतर का सगा बच्चा है। यानी जो पहला पट्ठा दिखाया है उसका ये भाई है। अब इसका आप देखें, उसके पार आपने देखे हैं, वो तो पार दिखाओ साहब जी। उसकी आपने पार देखी हैं कैसे हैं, अब इसके पार देखें कैसे हैं। इसका 9वां बहुत बड़ा है, 10वां उसके अंदर है, 8वां उसके साथ लगा हुआ है, और ये इसका कुंदा है। क्रीज में एक कबूतर लगा हुआ है अभी, ठीक है जी। बाहर से इधर से आइन थाइन देखा उसका। अच्छा ये देखो दोस्तों, आपने वहाँ से आइन थाइन इसका देखा, अब यहाँ से देखो इसकी आइस, देखो कितना फ़र्क आ जाता है कबूतर की आँख में। सिर्फ ये दिखाने के अंदर फ़र्क देखो कितना है कि जिस वक्त आप उसको छाँव की तरफ लेकर जाते हैं तो कबूतर की आँख कैसी हो जाती है, और धूप की तरफ आप लेके जाते हैं उसको तो वो कैसी हो जाती है। पहले अभी शौक कर लो सारे दोस्त भाई, ठीक है। पहले शौक कर लो, फिर मैं आराम से नीचे जाके बैठ जाऊंगा। जितने आपका दिल करेगा सवाल करना, जितने दिल करेगा करना, मुश्किल नहीं है। और मैंने व्हाट्सएप को कह दिया हुआ है कि जितने आप लोग सवाल करोगे इंशाल्लाह मैं कोशिश करके उनके जवाब दूंगा। और मैं वैसे भी जवाब देता होता हूँ। अगर मैं किसी को लाइव में जवाब नहीं देता
तो वो बंदा खुद आपको बता सकता है कि मैं उसको बाद में इनबॉक्स में किधर ना किधर उसको जवाब ज़रूर देता हूँ। क्योंकि जी अगर मैंने एक दिल में ठानी हुई है कि मैंने आप लोगों को ये शौक सिखाने की कोशिश करनी है, जो मेरे पास छोटा मोटा इल्म है, तो उसके लिए फिर मुझे टाइम मैनेज करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। और ना तो मुझे किसी से कोई लालच है, ना तो मैं कबूतर बेचने वाला हूँ, ना मैं बाजियाँ करने वाला हूँ, ठीक है। मुझे किसी बंदे से कोई लालच नहीं। मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ हर चीज़ है, अल्लाह की हर नेमत है मेरे पास। तो आजकल तो वो वाला दौर है कि मुफ्त में कोई किसी को बुखार नहीं देता। तो मेरे भाइयों, मैं तो फिर भी आप लोगों की खिदमत के लिए इतना टाइम निकालता हूँ, अपना कीमती निकाल के आप लोगों के साथ बातचीत करता हूँ। वरना मुझे क्या मुसीबत पड़ी हुई है कि मैं आप लोगों को बताऊँ कबूतरों के बारे में और ऐसा करूँ। मैं सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को ये शौक, जो इस शौक का मानी है ना, उसकी तरफ लेकर जाऊँ, ना कि जिस तरह के लोगों ने बदनाम किया है शौक को, ये शौक बदनाम हो जाए। बरसा भगवान जी आई देखो, ये भी 13,000 वाले कबूतर का बेटा है, ठीक है जी। ये इस कबूतर का पर है। अभी ये देखो आपके सामने करीज में लगा हुआ है, बद करीजा हुआ है। ये 2 इसके पर है, 10वां इसका भी अंदर है, 9वां इसका बड़ा है, ठीक है। बढ़ता हुआ इधर से आइज दिखाऊँ। पहले आप लोगों ने वहाँ से इसकी आइज देखी है, अब यहाँ से देखोगे आप, ये देखो इसको रिंग बन गया। तो मेरे भाइयों, ये जो इस तरह के रिंग बना के दिखाई जाती है ना, वो इस तरह होता है कि जिस वक्त कबूतर थोड़ा छाँव में आता है तो वो अपनी आँख में ना आइन साइन ना अपने थोड़े से क्लियर करता है। धूप में वो आँख के ज़रात नहीं मालूम पड़ते, वो सिर्फ आँख का नूर दिखा जा सकता है, कबूतर को नहीं पूरे दिखा जा सकता। तो जब आप किसी भी साफ़ी की मूवी देखते हो ना, तो वो यही काम कर रहा होता है। वो पहले अपनी पूरी तैयारी करता है, उसको सेट करता है परिंदों को, फिर आप लोगों को दिखाना शुरू करता है, ठीक है। जब आप लोग उस घर में जाते हो, आप जाके वही कबूतर को कहते हो लाओ दिखाओ, तो वो कबूतर को आप कहते हो ये तो वो कबूतर ही नहीं है। तो ये होता है कि जब आप धूप में कबूतर की आइज़ देखोगे तो वो और शो होगी। कई दफ़ा मैंने अपनी ही आईडी पर एक ही कबूतर की 2 दफ़ा आंख लगाई है, तो कोई आज तक जज ही नहीं कर सका कि ये कबूतर की 2 दफ़ा आइज़ लगी हुई है। क्रॉप करते हैं, तस्वीर को बनाते हैं, बना के लगा देते हैं। तो भाई मैं तो वो उसका सारे पीरियड में से गुजरा हुआ हूँ, ठीक है, कि बेवकूफ़ बन के और जो था जाके कबूतर खरीदता रहा और करता रहा। बाद में पता लगा ओहो ये तो इस तरह करते थे। ये जो मैंने अभी आपको कबूतर दिखाया है, ये भी मेरे बड़ा 13,000 वाले कबूतर का बेटा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, नीचे माँ बदली कर दी थी। उन दोनों की माँ सेम है, ये तीसरे वाले की माँ बदली हो गई। तो देखो बच्चा किस तरह का निकल आया। पहले वाले छापदार, दूसरा वाला कलसरा का दुम्बा। अब मैं आपको एक और इन्हीं का भाई दिखाता हूँ, वो भी माँ बदली हुई है। ये देखो दोस्तों, ये भी मेरे 13,000 वाले कबूतर का ही बच्चा है, ठीक है जी। अब आप देख लो, फ़र्क चेक करो। ये इस कबूतर के पर है। अभी ये देखो, ये बदकरीदा हुआ है क्योंकि पर साफ़ कर रहा है ना। ये देखो, इस कबूतर का ना 9वां बड़ा है और 8वां 10वां इस कबूतर का बराबर है। 9वां इसका बीच में तो बड़ा है। ये 10वीं भी झाड़ेगा तो ये इस कली के जितनी कली निकाल लेगा अपनी।
अब इसी कबूतर की आप आइन साइन देखो, ये देखो, पहले आप लोग वाइट आंख देख रहे हो, अब इसी कबूतर की आंख देखो। ये चीज़ें हैं कबूतर परवरिश में सीखने वाली, ठीक है जी दोस्तों। मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों दोस्तों शेयर कर दो, लाइक कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त भाइयों का फ़ायदा हो जाए। मुझे कोई भी किसी से जो रेटिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरी कोशिश यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त भाइयों का फ़ायदा कर दूं बस, और मेरा कबूतरबाजी से कोई मकसद नहीं है। ये कबूतर भी उन्हीं का भाई है सगा, ठीक है। माँ बदली होगी। जब भी आप किसी भी जोड़े के अंदर मादी को क्रॉस दोगे ना, तो 90% होता इस तरह है, आंख बदली होती है, रंग बदली नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन जहां पे सुपीरियर जीन्स आ जाएगा ना, वो रंग भी बदली कर देगा। अभी ये बाप है और ये बेटा है, और मेकिंग है बाबा सिकंदर, ठीक है। इस कबूतर को दुनिया आके कहती है फिरोजपुरी कबूतर, और इस कबूतर को आके कहती है चौधरी सची का 10 नंबर टेढ़ी, 10 नंबर टेढ़ी, ठीक है। अब ये देख लो भाइयों, ये मेरे घर में बच्चा निकला हुआ, ये इसका बाप है और ये इसका बेटा है, ठीक है जी। इसको फिरोजपुरी कह रहे हैं, इसको 10 नंबर कह रहे हैं। ये क्या बात है यार। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि यार ये जो जितनी भी ये बातें हैं ना, ये सारी बकवासियत है। तो इस बकवासियत के पीछे ना पड़ो। जो शौक है उसको शौक की हद तक रखो और शौक की तरह उसको करो, ठीक है। अपने तजर्बात करो, उससे सीखो और उससे कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश करो। बट से बेहतर होगा, देखो ये देखो दोस्तों, ये मैं अब आपको इसको 3rd जनरेशन में ले गया हूँ। इसका पार देखिए आप लोग ना, देखो मैं अपनी तरफ से कोई मन गढ़ंत कहानियाँ नहीं करता। मेरे घर में जो हुआ हुआ मैं आप लोगों को वही बताता हूँ कि ये देखो, ये कली जो होती है ना, ये इससे जो था ना वो ऊंची होनी चाहिए, जो मैं करता होता हूँ। और ये देखो, ये बगल होती है कबूतर की, सारों को पता है। बहरहाल फिर भी बताने का मतलब ये होता है कि ये वाली कली जो होती है ना, ये इससे बड़ी हो तो ये एक बड़ी बगल का कबूतर होता है, ठीक है। ये इसके पार है, 10वां इसका भी अंदर है, 9वां इसका बड़ा है ऊपर से, ये देख लो। इधर आओ बस। अब ये देखो दोस्तों, ये इस कबूतर की आँख पहले आपने कैसे देखी है और अब देख लो कैसी हो गई। देखो कैसे रहेगा आगे इसके अंदर। ऐसे यार पागल बनाया हुआ है। यही चीज़ तरीके से हम लोगों को शो करवाते हैं, और बस हम फिर जब कबूतर देखते हैं, रिंग देखते हैं आंखों के अंदर, ठीक है जी, तो हम परेशान हो जाते हैं। ये जिसको हम 10 नंबर कह रहे हैं ना, हम नहीं दुनिया कह रही है ना, ये आगे से उसका बेटा है, ये आगे से उसका बेटा है, ठीक है जी। इसकी माँ जो सी है वो जालदार कबूतरी है, ठीक है जी। और कई लोग इसको पता नहीं कौन कौन से परी बना जाते हैं, ये फलाने वाला और फलाने वाला,
ये मेरे अपने घर में निकला हुआ बच्चा है। ये कबूतर मेरे पास मुबशर से आया हुआ, ठीक है। ये मुबशर का कबूतर है और यहाँ पे ये ब्रीडिंग करने कबूतर आया। ये इस कबूतर के पर है, ठीक है जी। घिसे हुए हैं सारे, पर देखने का फ़ायदा नहीं है। अब इसी कबूतर की आईज आप इधर से देखिए। ये मुबशर के पास से मुझे कबूतर आया हुआ, ठीक है। और ये मुबशर ने खुद बनाए हुए कबूतर, मुबशर के कबूतर बनाए हुए हैं ये, ठीक है जी। ये तो आया मुझे मुबशर से, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी उस्ताद का उस कबूतर के साथ कोई तल्लक ही नहीं है। देखो ये मुबशर से आया, मैंने दिखाया है कि ये मुबशर से आया ना कबूतर। वो कबूतर मैंने खुद बनाया, मैंने अपनी इसको मद्देनज़र रख के सोच के, तो मैंने वो अपने कबूतरों में से वो कबूतर निकाला है। ये देखो दोस्तों, इस कबूतर का उस कबूतर के साथ कोई लेना बढ़ता थोड़ा है। देखो तुझे रोशनी हटाओ ना, देते रोशनी करो ना। ये इस कबूतर का उस कबूतर के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, ना तो नस्ल वाइज ना तो और किसी वाइज। इसका उस कबूतर का कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है जी। ये मेरी खुद की मेकिंग बनाई हुई है। अब ये इस कबूतर का आप पर देखें, ठीक है जी। ये इस कबूतर का पर है, इधर देखो। ये इस कबूतर का पर है, देखिए आप लोग ना। 10वां इसका भी अंदर है, 9वां इसका बड़ा है, ठीक है। बगल देखिए आप इसकी कितनी बड़ी है। अब यहाँ से इसकी आइन साइन देखिए आप कबूतर की ना, कि पहले आप इसको बिल्कुल वाइट दूध आंख देख रहे हैं और आप इसकी आंख देखिएगा। ये देखो, ये कबूतर, ठीक है जी। और ये जो मेरा बड़ा 13,000 वाला कबूतर है, उसका जो मैंने बेटा, जो जिसको लोग आगे कहते हैं कि ये 10 नंबर है, ठीक है, वो इस कबूतर का नाना है। वो इस कबूतर का नाना है, ठीक है। और माँ इसकी इधर ही है। मैं इसकी माँ का भी आपको शो करवाता हूँ अभी, ठीक है। आगे से ये बेटा निकला। Chaudhary Moses, how you are right.
लो जी दोस्तों, ये इस पट्ठे की माँ है। ठीक हो गया। अब मैं आपको उसका पर भी दिखा देता हूँ। ये देखो, माँ का पर 10 में से बिल्कुल थोड़ा सा छोटा है और बेटे का काफ़ी सारा छोटा आया। फोकस करन दियो ना, उत्ते करो, थोड़ा उत्ते करो। ये इसकी माँ के पर है। अब इस कबूतरी की आप ध्यान से आइज देखें। अब ये देखो दोस्तों, कितना बड़ा धोखा किया जाता है कबूतरबाजी में कि जिस वक्त छाँव में लेके आके कबूतर की आई साइन दिखाई जाती है तो वो किस तरह की बदली हो जाती है। ठीक है जी, कि वहाँ पर देखो आँख क्या है और यहाँ पर आँख देखो क्या है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये बातें बताने का मकसद और मतलब सिर्फ एक ही है कि यार ये जो कबूतरबाजी है ना, इसको ना अपने स्टाइल से करो। जो लोग बोलते हैं ना, जो लोग बोलते हैं जी जी कि सियालकोट के कबूतर अच्छे नहीं है, मैं उन भाइयों को सिर्फ ये एक एडवाइस करूंगा कि यार आप ना सियालकोटी अच्छे कबूतर लाजम देखो। सियालकोट के कबूतर बहुत अच्छे हैं। और जो लोग ये बोलते हैं कि कसूर के कबूतर ज़्यादा तेज आंखों के, लाल आंखों के, वो अच्छे नहीं है, कबूतर में कमी नहीं है, बंदे में कमी होती है। ठीक है जी, मैं बढ़ता रहमान उस्ताद जी, बेस्ट क्रॉस रन के लिए कौन सा ब्लड कमरांग माशाल्लाह कौसर मगरेट मैन। बहुत गर्मी है यार। कारी साहब ने आना ना, उस्मान खान। अच्छा अच्छा, मुश्किल नहीं भेज दो बट समय दिया। ये देखो मेरे भाइयों, सियालकोटी परिंदा है, ठीक है, और आइन साइन आप इसके देख लो। ठीक है, साफ आँख का कबूतर है, कोई मसला नहीं है इसकी आँख में। ये इस कबूतर का पर है, 10वां इसका भी अंदर है, 9वां ये इसका बड़ा है, 10वां इससे छोटा है। पर इसके ये हैं। अब यहाँ से इसकी आइज देखो, यार की हो गया तेन, इतने खलो ना तू। ये देखो, अब वहाँ पर देखो आप, और यहाँ पर देखो, इसकी आँख के अंदर आपको रिंग बनता नजर आ रहा है इधर। प्रोफेशनल तो हम हैं कोई नहीं भाइयों, क्योंकि हम बड़े प्रोफेशनल हैं। जब और सीधी बात है कि कैमरा जितना मर्जी अच्छा हुआ हमारे हाथ में, हमें
इस्तेमाल करना ना आता हो तो हमारे उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी। तो हमें ये जो जिस तरीके से मीडिया पे दिखाया जाता है ना, आंखों के दराज निकाल के और उसके अंदर घुसा के, हमें वो करना नहीं आता और ना हम करना चाहते हैं। ठीक है ना, करना चाहे तो क्या नहीं हो सकता, हर चीज़ हो जाती है। ठीक है जी। अब ये देखें, अब लोगों ने, मुझे नहीं पता कैसे सियालकोटी कबूतर देखे, ये सियालकोटी कबूतर है। ये देखो मेरे हाथ में, जिस तरह के अब इस वक्त के टैडी कबूतर हैं, हाथ में बंद होते हैं, उसी तरह का कबूतर है। छोटा सा कबूतर हाथ में बंद हो रहा है, बिल्कुल बंद हो रहा है। अब इसी की बहन की बेटी है, अब इसकी आज देखो, ये उसकी बहन की बेटी है। ये समाधि ये पार है, खराब आए में बदकरीजी हो गई। वो मेरी खुद की बनाई हुई है। ये टैडी है, ये टैडी कबूतरी है। जो जिस तरह होगा कबूतर मैं उसी तरह ही आपको दिखाऊंगा। ये टैडी है। ये कबूतरी टैडी है। और ये भी मेरे घर में कोई 7वीं 8वीं पीढ़ी की टैडी है। ये आज की टैडी नहीं है, 7-8 पीढ़ी मेरे घर में इसकी गुजर गई हैं। अब कोई आगे इनको सलारा कहता है, कोई आगे इनको कुछ कहता है, कोई आगे इनको कुछ कहता है। मेरी तो समझ से बाहर हो जाता है, जबकि ये सियालकोटी कबूतर का बच्चा है। अच्छी दी आई दिखाओ। चलो बैठो आगे। चलिए हमें ये यहाँ पर भी 2 कैटो बैठे हैं। शकील फवाद वाचिंग शम्मस गुज्जर मोहम्मद इमरान राजपूत। यानी कि दो भी आ रहे हैं तो बिल्कुल सही। शायद तो बस अपना नंबर देख लो जी, आप जो भी सवाल करना पूछो, जो भी बात करनी है आप करो। नवाफ तारक उस्ताद जी, मेरा एक सवाल है कि उड़ा हुआ और कोरे कबूतर में फ़र्क कैसे करें? यार देखिए, कोई ना करने वाला सवाल किया करें, क्योंकि ना तो मैं इतना, मेरे पास टाइम फारिग होता है कि मैं
एक ही सवाल की जो है 500 दफ़ा जवाब दो, और ना ही आप लोग अपने आप को फजूल समझा करो, ठीक है। जब आपने एक कबूतर को उड़ाया ही नहीं, ठीक है, तो उसका जिस्म नरम होगा, ठीक है जी, पोले जिस्म का कबूतर होगा, और बहुत किधर आपको कोई रियल कबूतर मिलेगा जो खुडे के अंदर ही इस तरह लगेगा कि ये कबूतर तैयार कबूतर है, ठीक है ना। तो जो वो तैयार कबूतर लगेगा उसका मुआवजा उड़े हुए कबूतर के साथ इस तरीके से किया जाता है कि जो उड़ने वाला कबूतर होता है वो लाजिम बात है, जो बंदा रेस करता है वो स्लिम स्मार्ट होता है, और जो खुडे में बंद कबूतर होगा उसके ऊपर गोश्त चढ़ा होगा, भारी होगा। ये करने वाली बात नहीं है। करने वाला कोई ऐसा सवाल किया करो जिससे ना आप लोगों का फायदा हो, आपका नहीं बल्कि बाकी सारों का फायदा हो। सलीम खान नियाज़ी गुड। इस तरह जो कोई बंदा सवाल करता तो जवाब ही ना दिया कर, क्योंकि वो फिर दूसरे का भी हक खा जाएगा। ठीक है। अली सिपरा बाबा जी, जोड़ा घर का है, बच्चे शाम तक उड़ते हैं पर शाम को लंबे चलते हैं, वजह बता दें और समझा। बेटा आपके कबूतरों की जो थी ना लंबे चलने की वजह ये है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपने उनका 9वां 10वां कबूतरों का बराबर रखा हुआ, अगर 8वां उसकी क्लोज होगा, ठीक है, ये बात होगी, तो ये कबूतर लंबे चलते हैं। क्योंकि जो इस पर का कबूतर होता है वो नीचे से उसकी हड्डी भी सीधी होती है, सीधी हड्डी का कबूतर लाजम लंबा चलता है। गोल हड्डी का कबूतर, गोल पर का कबूतर हमेशा गोल गोल घूमता है। वजह सिंपल है, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते हो। मोहम्मद शकूर ग्रेट इंफॉर्मेशन। आतिफ रहमान फ्लाइंग के लिए क्रॉस उस्ताद जी। फरहान भट्ट साहब गर्मी ज़्यादा। जी फरहान साहब गर्मी बहुत ज़्यादा है। विकास वर्मा बिल्कुल सही, आप ग्रेट। बाबा जी, बगल का पहला पैर बड़ा होना चाहिए या पैर का पहला पैर होना चाहिए? कली का पहला पैर बड़ा। यार वीडियो देखो ना, फिर समझ आ जाएगी आपको। कामरान कुरैशी 7वें पार का किरदार उस्ताद जी। कर लो कोई सवाल। यार जो आप सवाल करते हैं ना, वो पिछली वीडियो में हमने ना बहुत यूट्यूब पर जाकर देखे, बाबा जी ऑफिशियल पेज है यूट्यूब पर भी, उसमें गर्मियों में जो जिनके कबूतर बीमार हैं तो गला ख़राब है, तो वो हमने वीडियो डाली हुई है ना, वो देखें तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आपका। तो जी कैसे यार फजूल बातें हैं, ठीक है। 7वां पारा ऐसा होना चाहिए, तो चौथा पारा ऐसा होना चाहिए, तो तीसरा पारा ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। अगले 3 परों का किरदार होता है जोड़ा लगाने के अंदर, ठीक है ना जी। बगल का सबसे मेन किरदार है। अगर तो एक कबूतर के पार ऐसे ही 8वां 10वां बराबर है, 9वां निकलता हुआ है, उसको 9वां 10वां बराबर 8वां क्लोज वाला लगा दो, आपका जोड़ा एक अच्छा बन जाएगा, ठीक है जी। अगर 9वां 10वां मादी का बराबर है तो कोशिश करो नर का थोड़ा अंदर लगाओ, ताकि अंदर वाले बच्चे निकलें। अंदर वाले बच्चों का फ़ायदा ये होगा कि वो गहराई भी पकड़ेंगे और गोल ही घूमेंगे। मेरी बात को छोड़ देना, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि मफरूज़े हैं सारों के पास, वो बाबा सिकंदर हो, वो कोई भी उस्ताद हो, क्योंकि नाम किसी का मैं मेंशन नहीं करूँगा, सारे मफरूज़े देंगे, ठीक है। जिंदा बह गया उनकी बल्ले बल्ले, जिंदे ना बैठा तो बस कोई नहीं पल्ले, उन्होंने कहणगे पल्ले इनके कुछ नहीं है पल्ले, ठीक है ना जी। शाम को जब अब हर बंदे के पास अच्छे परिंदे हैं, जब शाम होती है ना फिर लक शामिल हो जाती है, एक उसकी ट्रेनिंग शामिल आ जाती है, दूसरी उसकी लक शामिल आ जाती है। वहाँ पर दुआ का चक्कर है सारा, ठीक है ना। जिसका बैठ गया वो जीत गया। हर बंदे का शाम कबूतर जा रहा है, हर बंदा अच्छी जो थे तरतीब से कबूतर बना रहा है, हर किसी के पास अच्छी गेम है, अच्छे कबूतर हैं, ठीक है। ज़्यादातर उस्ताद, मैंने कई उस्तादों के साथ बैठ के ये बात की, मैंने कहा उस्ताद जी यार कुछ बताया करो, कोई इल्म की बात शेयर किया। उन्होंने कहा यार यहाँ पर चीज़ें लगाने वाले बंदे आते हैं कि जिनका लेना देना कबूतरबाजी से कोई नहीं है, सिर्फ फेसबुक खोल के और चीज़ें लगाने हैं, ठीक है ना। तो
मैं फिर भी उस बात को भी इग्नोर करके ना, मैं फिर भी कोशिश चक्कर के अंदर, यही कोशिश में चक्कर में लगा रहता हूँ कि किसी तरीके से मैं कुछ ना कुछ सिखाऊं। ठीक है ना जी। कोई भी इंसान आज के दौर में बगैर मतलब के किसी के साथ चलता नहीं है जब तो उसको कोई मतलब ना हो। ठीक है जी। अगर तो आप लोगों को कोई बेलौस बंदा मिलता है, खिदमत करने वाला मिलता है, वो किसी भी शोबे से हो, किसी भी जगह से तलक रखने वाला हो, तो उसकी इज्जत और एहतराम करो, ताकि वो आप लोगों के हौसले से वो आगे बढ़े। देखो मेरी और उस्ताद राणे मुन्ने की किसी ने वो ज्वाइन लगाई मूवी, मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, क्योंकि मैं तो किसी के साथ कंपेयर करना चाहता ही नहीं हूँ। वो भी बेचारा खिदमत कर रहा है कबूतरबाजी के लिए, बता रहा है लोगों को, इतना कुछ बता रहा है कि भाई ये बना लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो ये बस अल्लाह हिदायत दे दे सारों को। ठीक है ना जी। अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए ना यार दूसरे को गिराने की कोशिश मत करो। ठीक है जी, कि जी हम हमारा चैनल पॉपुलर हो जाए या हम पॉपुलर हो जाएं, हमें लोग ज़्यादा देख लें। अपना बेस्ट करो, अपना ठीक करो, अपना मन साफ करो। अगर आपका मन साफ है, दुनिया कितनी मर्जी कोशिश कर ले आपको गिराने की, जे रब ने नहीं ना आपको गिराना तो कोई बंदा आपको गिरा नहीं सकता। ठीक है ना जी। अब मैंने जब वो उस वक्त वो मूवी बनाई थी, तो मैंने उस वक्त मूवी में क्या दिया हुआ था कि भाई राना मुन्ना अपने एक्सपीरियंस से बिल्कुल ठीक कह रहा है, ऐसा रशीद पूरी अपने इल्म से, अपनी कबूतरबाजी के हिसाब से ठीक कह रहा है। ठीक है जी। और कोई उस्ताजा कराम ने उसमें कमेंट्स किए हैं या बात की है, वो अपना अपना एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अपनी अपनी बात कर रहे हैं। ठीक है ना। अभी वो एक लड़का है बेचारा गुजरा लेगा कि ना था ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਸਫਦਰ ਬਾਜਵੇ ਵਗੈरह ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ इंटरव्यू, जैन जट एक नहीं वो जैन नहीं यार, कौन नाम जैन च कोई नहीं। अब वो देखो ना, वो बेलौस बेचारा खिदमत कर रहा है कबूतरबाजी की। ठीक है ना जी। कि वो अच्छे अच्छे उस्तादों को, इल्म वाले उस्तादों को ऑन एयर लाइव ला के और उनसे बातें करवा रहा है और उनके इल्म की बातें शेयर कर रहा है लोगों के साथ। ठीक है ना। किसके पास आज के दौर में टाइम है फजूल कि वो आके लाइव बैठ जाए और 2-2 घंटे लगा रहे, घंटा घंटा लगा रहे और ऐसी अपने आप को फजूल ज़ाया कर करके चला जाए। अशफाक नज़ीर, अशफाक नज़ीर, मैं उस बंदे को अप्रिशिएट करता हूँ, मैं जैन को अप्रिशिएट करता हूँ, कमरान को, तराब साहब को, ठीक है, लाला अब्दुल माजिद को, मैं इन सारों को अप्रिशिएट करता हूँ, बूटा फरूक साहब को। ठीक है ना जी। कि यार ये लोग आप लोगों का शौक करवा रहे हैं। देखो आप घर में बैठे हो, आपने मोबाइल ऑन किया है तो आपको इन्फॉर्मेशन शुरू हो गई है। सफदर बाजवा साहब ने 60 साल कबूतरबाजी को दिए हैं, 50 साल 60 साल। ठीक है जी। और भी जो साजा कराम है, उस्ताद अकी हैं, 40-50 साल की उम्र उन्होंने अपनी कबूतरबाजी को दी है। तो यार अगर उनकी सारी बातें, मैं नहीं कहता उनकी सारी बातें ठीक है, सारी बातें किसी की भी नहीं ठीक। बाबा सबसे पहले बाबे सिकंदर की नहीं ठीक, बाबे सिकंदर की नहीं ठीक। चंद बातें ठीक होती हैं, चंद बातें नहीं भी ठीक होती। तो जो चंद बातें काम की हैं उनको अपने पल्ले बांध दो, जो काम की नहीं है उनको छोड़ दो। जो एक्सपीरियंस करो, जो कोई बात किसी उस्ताद से मिलती है आपको, उसके ऊपर एक्सपीरियंस करो जरूर। अगर आपके एक्सपीरियंस में वो ठीक नहीं लगती है आपको, आप उसको छोड़ दो। ये क्या है? ये रोज है, मैंने भी क्या है? रोज जूस पियो, मैं पीता है। पियो मुझे लेमन होना। पियो पियो, यमी है। मैंने पिया हुआ था। तो दोस्तों भाइयों, मैंने आप लोगों को 1000 दफा बात समझा दी है कि मैं जो भी आप लोगों के साथ बात करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। ये की पानी मैं- है। वालेकुम लेमन सलाम। लुआव जाएगा मियां बोल।
पी लो पीना। कुछ डाला लेमन। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बात कहता हूँ कि यार अगर तो मैं कबूतर बेचने वाला हूँ ठीक है, फिर तो मैं रेटिंग की तरफ जाऊँ, या मैं खुद से शिगिर्द करता हूँ और हार लेता हूँ उस्तादों की तरह, और जो क्या चलो जाओ घर जाओ, सारे सब घर जाओ, चलो। तो मैं अगर तो हार लेता हूँ उस्तादों की तरह ठीक है, फिर तो आप लोगों को भी ठीक है। तीसरी चीज कि मैं खुद बाजियां उड़ाता हूँ कि जी मैं इतने शिगिर्द जमा कर लूँ, मैं बाजियां उड़ा रहा हूँ, और ये मेरा इन तीनों चीजों से कोई लेना देना है ही नहीं। मैं तो सिर्फ पिजन लवर हूँ। कबूतर भी बनाने हैं तो शिगिर्दों को फ्री दे देने, बांट देने हैं, क्योंकि एक हमारा ये एक खानदानी शौक है। मैं ये शौक को सिर्फ उसी तरह उसी अंदाज में वापसी की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ कि यार गरीब का शौक हो जाए, गरीब बंदा शौक कर सके, ठीक है जी। अब एक बंदा पाकिस्तान में उसकी गरीब की मजदूरी है, एक महीने की उसकी तनख्वाह 20,000 रुपया, क्या उसका हक नहीं है कि वो कबूतरबाजी करे? उसका हक नहीं है कि वो शौक करे कि वो इधर भी जूतियां खाने आया तो ऊपर भी जाके जूतियां खाए? अब अमीरी लेवल ने कबूतरबाजी को इतनी ऊपर उठा दिया हुआ है कि लाख लाख का 2-2 लाख का, अभी मैं आप लोगों को 6 लाख का कबूतर दिखा के आ रहा हूँ जो मैंने परचेज किया है, ठीक है। मैंने उस कबूतर के बच्चे मेरे शिगिर्द हैं बांग्लादेश में, मैंने उनको दिए हैं, मैंने पाकिस्तान दिए हैं, मैंने यूएई में दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उन लोगों को ज्यादातर दिए हैं कि जो इस्तात नहीं रखते कबूतर लेने की, उन लोगों को कबूतर दिए हैं कि यार लो यार कबूतर ले लो, कि यार कोई माड़ा मोटा कोई और भी तुम्हारा कोई तरकीब है तो मुझे बता देना, कि उनका शौक चले। पता नहीं शायद किसी गरीब की दुआ से हम लोग की बेड़ी पार हो जाए। गुनाहगार हम लोग हैं, ठीक है जी। किसी तरीके से अल्लाह पाक हमें माफ कर दे। इसी वजह से हम लोगों की कोई अल्लाह ताला को अदा पसंद आ जाए और अल्लाह ताला हमें माफ कर दे। गरीब आदमी ठीक है जी 200 400 500 वाला कबूतर लेता है, ठीक है। नाराज नहीं होना, जो पैसे वाले लोग हैं वो नाराज नहीं होना। मेरा किसी के साथ कोई दावत नहीं है मेरे भाइयों। मैंने ये पॉइंट जो क्लियर किए हैं ना कबूतरबाजी के जोड़ ऐसे हो और बगल बड़ी हो, परों का फ्रीक्वेंस, हड्डी ऐसी हो, आंख इस तरह की हो कबूतर की, ये मैंने उनके लिए किया है कि जो 100-200 रुपये वाला, यार मैं खुद 5-5 रुपये जमा करके 30-35 रुपये का कबूतर खरीदने वाला बंदा हूं। अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है, ठीक है, अल्लाह पाक ने मुझे बहुत ज्यादा नवाजा है, लेकिन मैं अपना वो वक्त वो चीज नहीं भूलता हूं, जिसकी वजह से मेरी कोशिश ये है कि मैं आला से आला जो बाद मुझे कबूतर परवरी की पता लगे मैं लोगों के साथ एक्सपीरियंस कर दूं, शेयर कर दूं कि यार शायद किसी गरीब का ही भला हो जाए। नहीं तो गरीब सारी जिंदगी टकरे मारता रहता है कि जी अगर मुझे वो फलाने वाले उस्ताद का एक कबूतर मिल जाए ना तो मेरी कबूतरबाजी सीधी हो जाए। तो मैंने उनको शऊर दिया कबूतरबाजी में कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कर लो, और अल्लाह सारे उस्तादों को खुश रखे जो आगे अब इस वक्त अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। मुझे तो ये लगता था कि जिस वक्त मैंने बताने शुरू किया है इल्म की बातें कि यार मैं कल ही रह जाऊंगा, क्योंकि शगिर्द बाप कहते हैं उस्ताद जी तुसी दस दिन दियो सारे पता लग जाएगा, ठीक है। मैंने उनको एक ही बात की, मैंने कहा यार अगर तो आप इस वजह से मेरे साथ मुंसलिक हुए हो कि जी सिर्फ आप लोगों को कबूतरबाजी पता लगे
तो यार मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मेरे ग्रुप में शामिल ना हो, मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ रहना है तो हक सच पे रहना है। कबूतर तो हमने भी उड़ाए, हमारे रीफ ने भी उड़ाए हैं, हमारे भी शाम तक पहुंच गए, उसके भी पहुंच गए हैं, वहाँ पे तो आ गए ना नसीब। तो अगर हमारी अगर हमारी नीयत अच्छी होगी तो अल्लाह ताला दुआ से अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं नसीब को बदली कर देता हूँ। तो हमारे लिए किसी ने अच्छी दुआ की होगी, हम जीत जाएंगे। नहीं तो हार भी गए ना तो प्लेयर का काम नहीं होता कि अदावत रख लेनी। अदावत रखने वाला प्लेयर नहीं होता। प्लेयर वो होता है जो अगर हार गया ना तो अपने हरीफ को जाके इज्जत करे, उसको अप्रिशिएट करके आए कि यार बड़े अच्छे कबूतर तूने उड़ाए हैं, चल तगड़ा रही, अगले दिन मैं फिर तैयारी करके आऊंगा तेरे लिए, फिर आके तेरे से मैच करूंगा। अपनी कमियां देखे, अपने कबूतरों को देखे, अपने खेल पानी को देखे, अपनी ट्रेनिंग को देखे कि यार मैंने कहाँ गलतियां की, कौन कौन सी मेरे से गलतियां हुई जिसकी वजह से मैं हार गया। ना कि ये कि अना का मसला बना के रख लो कि कैसे उसके कबूतर चोरी करवाएं, कैसे उस बंदे को नीचा दिखाएं, कैसे लोगों के आगे उसको कहें। स्प्रिंट मैन का ये काम नहीं है कि दूसरे के ऊपर बुतान लगाने, क्योंकि इन्हें तो बाहरों कबूतर छाड़ते ने, इनू अंदरों छाड़ते ने। जे तुहाडे जे इन्नी कबूतरबाजी फसी हुई है, एडे चंगे तुसी उस्ताद हो ते तुसी आप जाके उहदे छाते बह जाओ, आप जाके बह जाओ। तुहानू किसी महावत ते किसी बंदे ते तुहानू यकीन नहीं आता, अपने मुनसफ ते यकीन नहीं गा ते आप जाके बह जाओ। जे तुहाडे कबूतर ने तगड़े ने या तुसी तुहाडे कोल गेम इन्नी तगड़ी है, ये झूठे इल्जाम, अपनी जगहदारी बनाई है, अपनी अदादारी बना के बैठे ने कबूतरबाजी दे विच। ते यार इस तो हटो, हटो। स्प्रिट मैन दिखाओ, शौक दिखाओ लोगों को। यह भी ना तुसी सोचो कि यार वो ते जेकर इंज हो गया तो साडे ते शिगिर सानू छड़ जाणगे। वो यार शिगिरदां नू दूसरे अपने उन्होंने रीफा दे नाल मिलन नहीं देंदे, कहंदे ओए तू फलाने दे घर गया तो तेरी शादी कैंसिल कर देंगे। वो बेचारा उधर नहीं जाता। दसो यार, वो जान भला क्यों नहीं देंदे? उन्होंने अपना माल खत्म हो जाएगा, अपने बोझे भरने खत्म हो जाएंगे। उधर चला गया, उधर जाके ने कबूतर देख लिया, उधरों उन्होंने गलबात पता लग गई, इन्होंने तो गया ना माल, ता नहीं जान देंदे। दिल नू वड्डा करो, शौक नू वड्डा करो। मेरे जितने शगिर्द गए ने किसी भी घर जान, कितों भी कबूतर लैके आन, मैनू कबूतर लिया के दसा जी ये कबूतर लैके, मैं कहा यार वाह बड़ा चंगा कबूतर लैके आए हो। मैं नहीं उन्होंने कदे किया कि फलाने कोल नहीं जाना तो फलाने कोल, सारे घर जाओ, हर किसी को लो, शौक नू सीखो। किसी की मराज है को खरीद के लैके आया नू, फिर कितों भी कोई कबूतर लैके आ जाएगा, कहेगा वो जे साडे वाला पा रहे वो तुसी ये ते दसो तुसी अल्लाह तो लैके आओ, नाउज़ बिल्ला अल्लाह तो सीधे लैके आए तुसी कबूतर, आखिर तुसी भी तो किसी के घरों लैके आए होगे। वो जी साडे वाला ठीक है जी, सही है, सही है, तुहाडे वाला अल्लाह तो ले आए ना नाउज़ बिल्ला डायरैक्ट तुसी, इसलिए तुहाडे वाला। हर किसी ने मेकिंग की, जिन्ने भी उस्ताद आए ने सारे ने मेकिंग की। असली कबूतर जंगली है, जेड़ा अल्लाह दा कुरान भी कहता है, जेड़ा गोरा DNA ने टेस्ट करके कहता है कि जंगली है। ए प्योर है जी साडा, ए प्योर है जी साडा। वो प्योर दे खुदा दे बंदे एक कोई जोड़ा सी, वो कोई 600-800 नस्लों के नहीं प्योर है जी। प्योर कमगर है, ये प्योर टैडी है, यह प्योर जी अली वाला है, जी प्योर फलाना है, जी फलाना है। वो पता नहीं किन्ने को प्योर ने। मैं तो अज तक जेड़ा भी उस्ताद कहता ना जी है प्योर, मैंने कहना यार हिस्टरी दस दे, खुदा का वादा, चल अज ही पता चल जाए कि यह प्योर है। सारे मेकिंग हुए हैं। कोई भी कबूतर तुसी अपने घर लै आए हो, कोई परिंदा अपने घर तुसी लिया के रख लिया, जिन्नियां तुसी 3-4 नस्लां आपस च चला दित्तियां ने, वो तुहाडे घर दा एक खून बन जाएगा। उन्होंने बेशक तुसी अपने नाम तो मनसूब कर लो। हुण भी मुसीबत है, कितों कोई कबूतर लैके आओ, वो बच्चा कढ़दा है,
ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੱਢਦਾ, ਤੀਸਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ 2-3 ਨਾਂ ਹੀ ਨੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਸੁਰਖੇ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਹਰੇ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਸੂਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪਾਰੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਵਾਲਾ। ਦੂਸਰਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ ਆਪਣੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਧਰ, ਇਹ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਬੂਤਰ, ਦੱਸੋ ਨਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ 12, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਠੱਪਾ ਫੜਾਓ ਹਾਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਅੱਛੇ, ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 1000 ਦਫਾ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡਿਆ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਲੱਭੋ। 100 ਲਿਆਓਗੇ, ਅਗਰ 70 ਗੰਦੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਕੋਈ 30 ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 70 ਚੰਗੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ 30 ਗੰਦੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ 30 ਗੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ਕਲ ਪੂਰੀ ਘੋੜੇ ਵਾਲੀ ਏ, ਖੂਨ ਖੋਤੇ ਦਾ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਖੂਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। 90% ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਫਤਵਾ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੇੜੀ ਏ, ਇਹਦੀ ਦੁਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਪਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਹੱਡੀ ਵੀ ਟੇੜੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਨੂਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਗਰਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਪਰਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਬੜਾ ਫਤਵਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਖੋਤੇ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੋਤੇ ਦਾ ਖੂਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਗੰਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ। ਤਨਕੀਦ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਲਮ ਫਸਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਝ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ ਇੰਝ ਖੋਲਣਗੇ ਕਬੂਤਰ ਖੋਲ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਭਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਦੇਖਿਆ। ਓਏ ਮਾਰਫਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਲਓ, ਸਿਰ ਖੋਤੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਹੈ ਹੀ ਚੋਗੀ। ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਚੋਗੀ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਨੇ ਹਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝੂਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਕੇ ਫੜਾਈ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਈ ਨੇ। ਲਓ, ਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਚੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ ਹੋ। सफदर कोटला, गुलाम बास, शायद महमूद ग्रेट उस्ताद। ये कह रहा है कोई मोतीवाल के बारे में नहीं बताता था, आप सब बता रहे हैं। ਉਹ ਯਾਰ ਮੋਟੀਵ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ YouTube ਖੋਲੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ YouTube ਖੋਲਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ 10 ਨੁਕਸੇ ਨਵੇਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਛੁੱਟ ਪਏ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਗਏ। 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਗਈ ਏ ਕਿ ਮੋਟੀਵਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਮੁਰੱਬਾ ਖਵਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਸਲ ਲੱਗਾ ਨਾ। ਖੋਤੇ ਦਾ ਖੋਤਾ ਹੈਗਾ, ਘੋੜਾ ਵੀ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਰੱਬਾ ਖਵਾਓ ਨਾ। अदनान कुरैशी शिगरत होना है जी, वेलकम। शहबाज हुसैन राजा अस्सलाम वालेकुम। अदनान कुरैशी उस्ताद जी को बताओ। सफदर कोटला अस्सलाम वालेकुम। सफदर कोटला मंडी बाउद्दीन से अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम सफदर भाई, की हाल है? ठीक हो? सलीम खान नियाजी
लो जी सफदर साहब ही हुण लाइव देख रहे ने 1238 घंटे मेरा ख्याल इन्होंने मारे सी 1238 जी घंटे जी ठीक है ना जी अद्धे पंजाब जे रोला पै गया पट्टी वाले उड़ गए दसो यार एक बंदे ने एडे लम्मे कबूतर उड़ाते ने उन्होंने एप्रीशिएट करने की जगह ते उन्होंने पट्टी वाले बनाते चलो इस साल जेड़ा है वो फौतगी की वजह तो जेड़ा है मसला डिसमिस हो गया ठीक है ना जी हुण ते किसी ने नहीं किया कि पट्टी वाले उड़े ये अल्लाह करे साडे शौक दे विचों मुनाफकत खत्म हो जाए आमीन अल्लाह करे इस कौम नूं अल्लाह पाक जिहड़ा है ना हिदायत दे दे आमीन गल किधर दी घुमा के किधर नूं लै जांदे ने परफॉर्मेंस दित्ती नहीं जांदी ते ओह दूसरे दे कबूतर ही गंदे कर दिंदे ने तुम ता लाई जांदे हाँ साडी भी अल्लाह अल्लाह करके जान छुट्टी है लोर 1274 घंटे सफदर साहब ने लिखे ने 12 तो 74 घंटे हम देखो जी माशाल्लाह एवरेज कबूतर बनता है 11 घंटे तकरीबन जी 12 घंटे कबूतर दे बनते ने भट्ट साहब 11-12 घंटे रिकॉर्ड परवाज़ां दित्तियां जी हाँ जी 11 कबूतर फी कबूतर 10 घंटे 11 घंटे की परवाह लेना मजाक हैगा खाला जी का बड़ा कुछ लोग देख रहे हैं बाद में आपको बताऊंगा की कह रहे हैं अल्लाह पाक तुराब अदर को दा ओ यार भाइयों एक्चुअली मसला ये है कि आप लोगों ने कुछ और समझते हो आप लोग कुछ और समझते हो यार वो मीडिया ने हर घर में जाना है हर घर को कवरेज देनी है ठीक है अभी मैं फिर कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक जो सा है मेरे थोड़े जो थे मामलात हैं कारोबारी कोरोना वगैरह था तो मैंने आप लोगों को फिर शो करवाने शुरू कर देना है यूएई की मैंने फिर आपको छतें दिखाने शुरू कर देनी है कि भाई ये देखो ये कबूतर जो इस साल के चैंपियन बैठे हैं ना कबूतर मैं आप लोगों को सारे दिखा दूंगा और मालिक से पूछवाऊंगा हाँ क्या किया था तूने कैसे उड़ाए हैं क्या किया है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो उनके साथ ताल्लुक है ना जी जी तो मैं तो उनके घरों में जा सकता हूँ तो जी अगर मैं देख सकता हूँ तो मैं अपने सारे वाचिंग को सबको वो कबूतर दिखा दूंगा कि देखो सारे ये कबूतर उड़े हैं देख लो ये कौन से वाले हैं और कौन से वाले नहीं है यूएई में रिकॉर्ड परवाज़ें करने वाली कबूतरी सियालकोटी है इस साल भी इस साल हाँ जी बहुत अच्छी शानदार परवाज़ें ज्यादातर सियालकोटी कबूतरों ने की है अब लोग कहते हैं सियालकोटी अच्छे नहीं ओ भाई 50 के टेम्परेचर में खुदा का वास्ता 50 के टेम्परेचर में ठीक है जी हवा 28 हवा पाकिस्तान में तूफान होता है 28 हवा 28-26 हवा में उड़े हैं टैडी भी उड़े हैं टैडी भी शाम गए लाल अखे भी उड़े हैं क्रॉस हुए हुए सब उड़े बेहतरीन परवाज़ें शाम तक की किसी भी कबूतर का किसी भी नस्ल का उसका हक उसको देना चाहिए तूफान में वापसी की क्वालिटी तूफान में यार देखो छोटी दुम का कबूतर बनाओ बड़े सीने का कबूतर बनाओ बड़ी बगल का कबूतर बनाओ और कोशिश ये करो ये जो कुंदे है ना कुंदे कबूतर के इसके ऊपर गोश ना हो कम गोश हो तेज कैंचियां चलाने वाला ब्रीक परों में कबूतर बनाओ वो तूफान में लड़ेगा यहाँ पे बनती है ऐसे कबूतर है यहाँ पे कबूतर यही कामयाब होती है दुबई के अंदर और ये सऊदीया में भी एक लिखा है मेरे पास भी रिकॉर्ड परवाज़ है सऊदी अरब में 7:12 पे बैठने वाला सियालकोटी है। हाँ देख लो भाई ने एक ने बता भी दी है। अमल तो फिर आप ही करना ना तो यार एवं ना बस खाम खाना कुछ बंदे जेडे है जिन्हों को सियालकोटी नहीं ना आते वो कहते हैं सियालकोटी चंगे नहीं ते जिन्हों को सियालकोटी है वो कहते हैं कसूरी चंगे नहीं ते रखे सारे ने होए ने मादर दे नाल रखे सारे ने होए ने अपने अपने घर लुका के रखे ने
ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੁੱਡਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋੜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਵਾੜਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਟ ਦੇਖ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ मोबाइल नंबर कोई नहीं, मोबाइल नंबर या पिछली वीडियो देते हैं वो तो सेव कर लो। व्हाट्सएप फिर दे दो अपना नंबर दे दो कि ये नंबर दे दो यार। चलो लिख लो यार 050 87 55 862। पूरा कोड दिया करो ना। जमा 9715 087 55 862। भाईजान ने आया सवाल का ये सवाल है साहबजादा साहब आइडियल पिल का इस्तेमाल बताएं प्लीज़। यार जिस आइडियल पिल दसे आओ को पूछ लो। वाह रे वाह सुभान अल्लाह। आइडियल पिल से जिंदे को लेंदे हो डब्बा डॉक्टर को जाके तो कोई इस्तेमाल भी पूछ लो खुदा दे बंदे हो की हो गया यार। वैसे यार हाजमे लिए भी गोली होती है ठीक है कई उस्ताद बाद उस्ताद ਇਹਨੂੰ ਉਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੁਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਚਾਹਤੇ ਜਾ ਕੇ। बाबा जी एक जोड़े के कितने बच्चे निकलवाने चाहिए? यार देखो उस दिन उस्ताद अकी ने कहा कि मैं 4 बच्चे निकलवाता हूँ। उस्ताद अकी ने कहा मैं 6 निकलवाता हूँ उसके बाद मैं जोड़ा तोड़ देता हूँ ठीक है जी। क्योंकि बाबा जी कबूतरी के अंडों में बुत नहीं होता क्या करें? नर भी बदल के देखे हैं यार मेरे पास भी ये ना 1-2 कबूतरियों के अंदर ऐसा मसला आया है तो मैंने उनके जोड़े तोड़ दिए थे। बाद में उनको मैंने कैल्शियम वगैरह दी ठीक है। कोई भी बी कम्प्लेक्स वगैरह की गोलियां उनको दो और तवे पे ना फटकरी खिल कर लो 0 साइज की कैप्सूल भर के ना रात को ना उसको 1 कैप्सूल दिया करो 4-5 कैप्सूल दो उसको रात को ना 9 बजे 10 बजे इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। लो जी आज दी इस वीडियो ना सरकार जी इजाज़त चाहते हैं ते कोई गलती गुस्ताखी हो गई होवे तो माजरत सारे वीरा भरावां जिन्हां दे मैसेज नहीं पढ़े जिन्हां दे पढ़े न ते अल्लाह हाफिज़।